बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरे ख़्याल में अल्लाह ताला ने हमारे हुक्मरान तबके को, अदालती निज़ाम को, हमारे इदारों को जिस इम्तिहान में डाला हुआ है और जिस आजमाइश से गुजारा है, बज़ाहिर तो शायद उनको इसका पता ना चले कि क्या बीत रही है, लेकिन हकीकत ये है कि वो सारे के सारे निज़ाम, सब कुछ, सारे इदारे खर्च होने को जा रहे हैं। काजी फायजीज़ा साहब का जो केस जिसमें वो खुद आगू कर रहे हैं, उन्होंने कल दलील में बड़ी खूबसूरत बात की और तारीखी बात की। उन्होंने कहा ये पाकिस्तान जो है, जो नज़रियाती मुमलिकत है, जो कि कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने और पत्नी किन किन लोगों की क्या क्या मेहनत और काविश से वजूद में आया है, आज एक गटर रियासत बन चुकी है। पता नहीं ये बात शायद सामने बैठे 10 जजेस की तबीयत में गिरां गुजरी हो, लेकिन खुदा को हाजिर नाज़िर जान के बताएं कि अगर ये रियासत गटर रियासत नहीं बनी तो इसका और क्या है। काजी फायजीज़ा साहब ने आज भी अपनी आर्गूमेंट में एक बड़ी खूबसूरत बात की है कि ये 10 जज जो बैठे हैं अदालत या पूरी सुप्रीम कोर्ट, ये आइन से मावरा नहीं है। भाई आइन ही तो इनने तो उनको वजूद में लाई है, वही इसका वजह वजूद है, तो ये कैसे मावरा हो सकते हैं। अहम ये नहीं है कि यूसुफ रज़ा गिलानी जीतते हैं या हारते हैं, हफीज शेख जीतते हैं या हारते हैं। सबसे ज़्यादा अहम आज फैसल वावडा का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त जमा कराना कि आज मैंने नेशनल असम्बली की रुकनीत से इस्तीफ़ा दे दिया है। 9:25 पे उनका वकील अदालत में जाता है, क्योंकि आज 3 मार्च को तारीख दी हुई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। इससे आगे जाने से पहले बरसबील तस्करा मैं एक छोटा सा दरम्यान में चुटकुला भी लेता जाऊं। मैं अपने प्रोड्यूसर को कहता हूं कि आज आप फिरदौस आशा कवान और इंडिया की फूलन देवी, जो कि पहले बहुत बड़ी मशहूर ज़माना डाकू थी और फिर पार्लियामान की मेंबर बनी, उसका किरदार तो हम नहीं दे सकते, हमारे टाइम नहीं, लेकिन दोनों की तस्वीरें लगा के लोगों को दिखा दें और थोड़ा मुवाजना करा दें, फिर मैं इस पर किसी दिन तबसरा करूंगा कि फूलन देवी गो के किरदार में बाकी चीज़ों में फिरदौस आशा कवान से बेपनाह गुना है। फिरदौस आशा कवान का एक गुण नहीं होगा। फूलन देवी का जो जिंदगी का सेकंड पार्ट है वो ऑनरेबल बाइज़्ज़त था। बारह पहले वो ख़त्म कर ले। फैसल वाडा साहब 3 मार्च को इस्लामाबाद हाई कोर्ट केस लगाए। अब मत भूलें कि फैसल वाडा का एक केस चल रहा था इलेक्शन कमीशन में और एक चल रहा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। एक चीज़ उसने बतानी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट को, और वो चीज़ इलेक्शन कमीशन को बतानी है कि जो एफिडेविट उन्होंने दिया है, जो बयान हल्फी दिया है, वो झूठा है या सच्चा है। यानी कि जिस दिन वो इलेक्शन लड़ रहे थे वो अमरीकी शहरी थे या नहीं थे, ये जवाब फैसल वाडा की माने। मैं उसको सलूट पेश करता हूं। मैं कहता हूं ना, फैसल वाडा का काला बूट सब पे भारी, तो फैसल वाडा का जूता जो है हमारे सारे निज़ाम पे भारी है, क्योंकि उसके पीछे जो निज़ाम खड़ा है वो निज़ाम है जो असल पाकिस्तान पे भारी भी और पाकिस्तान को कंट्रोल भी कर रहा है। तो फैसल वाडा साहब, मुझे याद आ रही है मेरे ख्याल में मोहसिन अख्तर कियानी साहब के, नवाज शरीफ साहब के बेल के ऊपर कमेंट्स याद आ गए। वो फरमाया था कि वो नवाज शरीफ लंदन बैठ के पाकिस्तान के अदालती निज़ाम पे हंस रहा होगा। हजूर अगर नवाज शरीफ हंस रहा होगा तो फैसल वाडा कह के लगा रहा होगा। अब देखें कमाल मुहारा, नौसरबाजी देखें, 28 गिरी देखें। 9:20 पे या 15 मिनट पे फैसल वाडा ने अपना वोट कास्ट किया एज MNA। वो भी जरूरत थी, जाहिर नहीं करना था। 9:25 पे उनको वकील, यानी कि वो इस्तीफा पहले लिखाया होगा और जाके दिया इस्तीफा कोर्ट में 9:25 ने कहा कि जी दरखास्त गैर मुअस्सर हो गई क्योंकि वो मुस्तफी हो गए। स्पीकर ऑफिस में अभी तक इस्तीफा नहीं पहुंचा, वो पहुंचना भी नहीं है स्पीकर ऑफिस में, क्योंकि ये ना हो कि एक नया रोला आ जाए। ये है निज़ाम का मिजाज। और फिर मेरा सवाल एक ही है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 3 मार्च क्यों रखी थी? उन्हें नहीं पता था सेनेट का इलेक्शन है, उनको नहीं पता था फैसल वाडा जो है इलेक्शन लड़ रहे हैं। फिर इलेक्शन कमीशन ने 20 दिन बाद 10 मार्च को रखी। लेकिन एक बात मैं आपको अच्छी खबर देता जाऊं,
इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला को रिजर्व कर दिया है, लेकिन मुझे 90% यकीन है, क्योंकि ये हम जब चलाकियां करते हैं ना और उसमें रास्ता ढूंढते हैं, तो उसका तरीक़ेकार यही है। फैसल वाडा को वो कल या परसों फैसला दे के जब वो फर्ज किया इलेक्ट हो जाते हैं एज ए सेनेटर, तो उनको वो सस्पेंड कर देंगे या उनको डिस्क्वालीफाई कर देंगे। लेकिन फिर एक और बात भी सुन लें, बुरी खबर भी, सुप्रीम कोर्ट वो ऑर्डर सस्पेंड कर देगा और फिर अकबर बाबर वाला केस 6 साल अगर इलेक्शन कमीशन नहीं पहुंच सकी नतीजे पे, तो सुप्रीम कोर्ट तो वैसे भी 8-10 साल लगा देती है। सुप्रीम कोर्ट के अपने जज कहते हैं कि बाप करता है केस और पोते पे जाके फैसले होते हैं। पता नहीं काजी फैजी साहब ने किस तरीके से अपना केस लगवा लिया कि वो हम अगर ना होता तो ये कि वो भी लिंग अराउंड करते रहते हैं। ये सूरत हाल है और सिर्फ फैसल वाडा पे बात खत्म होगी। अब्दुल कादिर जिसने 70 करोड़ के रुपए दिए तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को टिकट लेने के लिए, ये बात किसने की? तहरीक इंसाफ बलूचिस्तान के अकाबरीन ने की, जिनमें से एक आध को टिकट भी बाद मिल गया था जो वापस ले लिया गया था। अब्दुल कादिर जो है उससे टिकट तहरीक इंसाफ ने फौरन वापस ले लिया, कि पूरे पाकिस्तान में शोर मच गया। इनका ख्याल था कि जैसे फैसल वाडा ने आज वोट दिया एमएनए का और फिर दरखास्त जाके दे दी कि जी मैं रिजाइन कर चुका हूं, हाई कोर्ट में जमा कराया, स्पीकर को इस्तीफा जमा कराते हाई कोर्ट में जमा कराया। ये ऐसे क्रुक और ऐसे फ्रॉडी हैं, इनका आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते। चुनाचे और ये इनके पीछे ताकत इमरान खान से ज़्यादा और भी बड़ी ताकत है। ये खास जगहों को जो है रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, चुनाचे वो अब्दुल कादिर जो है उन्होंने जाके पहले बाप से टिकट लिया या बाप ने उनको स्पॉन्सर कर दिया, यानी कि एक टिकट बाप ने उनको दे दिया। जैसे बाप ने उनको टिकट किया जो बलूचिस्तान अवामी पार्टी है, इधर से इमरान खान साहब ने अपना बंदा बिठा दिया। मैं कहता हूं कि आज अब्दुल कादिर भी इलेक्ट हो जाते हैं फैसल वाडा की तरह। फिर एक और केस भी है कि 70 करोड़ रुपया उसने दिया था या नहीं दिया था, क्योंकि जो जमीनी हकायक है वो बताते हैं कि उसे पैसा दिया था और ये पैसा बोल रहा था कि उसको इमरान खान साहब ने बाप से फैसिलिटेट करवाया और फिर उसके बाद उसको इलेक्ट करा के लेके आए। जब भी आएंगे तो एक और भी माशाल्लाह सामने मौजूद है इलेक्शन कमीशन के। और तीसरा ये सफुल्ला अबड़ू का, जिसमें लियाकत ज्योति ने 35 करोड़ का इल्जाम लगाया कि उन्होंने इमरान खान को 35 करोड़ देकर यह टिकट लिया। और इसके अलावा बेशुमार दर्जन इल्जाम आते हैं तहरीक इंसाफ के। जुनेद गिलानी के बेटे की तो वो दिखा रहे हैं ना। पहले तो बात है कि ये लीक किसने की है, ये लीक करने वाले कौन है? वो ही हैं जिन्होंने पीपल्स पार्टी से वादा निभाना है कि हम न्यूट्रल हैं, या वो हैं कि जो डस्के के अंदर मौसर थी एजेंसी, इसका तयन भी हो जाएगा। वगैरह ऐसा नहीं होता कि इलेक्शन की रात को एक टेप सही आ जाए और दूसरी के बारे में जो नासिर शाह साहब और अली गिलानी के दरमियान है उसके बारे में शायद अभी कंफर्म नहीं हुआ कि वो सच्ची है या झूठी है। अब इन हकायक के साथ, इस दीदा दलेरी से जिससे हमारा अदालती निज़ाम वो जो कहते हैं ना कि बिल्कुल बेबस नजर आता है, बिल्कुल इनकैपेसिटेटेड नजर आता है। ये कोई छोटा साया नहीं इस मुल्क पे बीता हुआ, ये मुल्क में साया अजीम है और इसमें इलेक्शन हो रहे हैं। ये मुल्क क्या कर लेंगे आप? अब करवा लें, जो नताइज निकले निकाल लें। उसके बाद मैं तो वैसे मायूस हूं पीडीएम से। मुझे तो पीडीएम की कोई सियासत या कोई तहरीक समझ नहीं आ रही। उसके अंदर अक्ल की कमी है या नीयत की कमी है, मुझे उसमें जाए बगैर। लेकिन जो लोग समझते हैं कि वो कोई कामयाबी की तरफ जा रहे हैं, मैं कह रहा हूं वो कामयाबी उनकी अगर पाकिस्तान की तबाही में कामयाबी है तो मुबारकबाद, सलामत, मुबारक कि आप पाकिस्तान को वहां खींच के आए हैं। इस मुल्क के अंदर हम पहला साना नहीं देख चुके, वैसी पाकिस्तान से लेके और क्या क्या हमने नहीं देखा। ये सारी चीज़ें जो हैं ये इसलिए हुई हैं कि यही हरकतें हमारी होती रही हैं और उन्हीं हरकतों को हम इयादा कर रहे हैं। आइंस्टाइन कहता है कि एक चीज़ आप बार बार करते हो तो उन्होंने कहा था कि उसमें मुख्तलिफ रिजल्ट नहीं निकलते, वही नतीजा निकलता है जो आपको आज तक मिलता रहा है। तो अगर इसको आपने चाहिए, छांगा मांगा का जिक्र करते हैं, पहले तो आपको मैं कई दफ़ा बता दूंगा, छांगा मांगा का सियासतदानों से कोई ताल्लुक नहीं था। सियासतदान उसी तरह मोरे थे जिस तरीके से तहरीक इंसाफ वाले या उनके तहादी जो हैं वो इस्तेमाल हो रहे हैं। इसी तरीके से उस वक़्त नवाज शरीफ साहब या बेशुमार पोलिटिकल पार्टीज थी, 7-8 जमात इस्लामी, ये सारे इस्तेमाल हो रहे थे। लेकिन आज मेरिट के अंदर जिस तरीके से 3 दिन से अपने एमएनएस को मुक़य्यद रखा गया है,
इसका नाम नहीं लेंगे, मेरिट कराची में। इस्लामाबाद में जिस तरीके से कल और परसों से अपने MNAs को घेर कर रखा गया और फिर टांग झांग से इस्लामाबाद में वोट भी देखने की कोशिश की जा रही है। तो मेरे नज़दीक अगर गिलानी साहब जीत भी जाए ना, तो कोई निज़ाम जो है उसमें कोई बेहतरी या खैर का कोई अमकान नहीं है। मैं हमेशा कहता हूं कि परनाला वहीं का वहीं रहना है। लेकिन सबसे बड़ा फैसला यह है कि फैसल वाडा साहब आज मेरा ख्याल है कि कह के लगा के हंस रहे होंगे, क्योंकि मोहसिन अख्तर कियानी साहब जो हैं उनके जो अल्फाज कि नवाज शरीफ हंस रहा होगा, नहीं जी, आज फैसल वाडा कह के लगा रहा होगा। और अकबर बाबर, मुझे आपसे पूरी हमदर्दी है, लेकिन यकीन जानो कि मां की दुआओं के साथ जो 6 साल आपने अपने जूतों के तलवे घसाए हैं, मुझसे ये लिखवा लें कि ये हो ही नहीं सकता कि आपको आपका जन्ना मिले, कि अल्लाह के हां देर है अंधेर नहीं है। फैसला थोड़ा लेट हो सकता है कि अल्लाह की अपनी मशीयत तेज दी होती है, लेकिन फैसला आपके हक में होगा। लेकिन बुरी खबर यह है कि पाकिस्तान को शायद ही हम बर्बाद होने से बचा सकें। वमा अलैना इल्लल बलाग।